जिनके हाँ सवाल पिछले एपिसोड में रह गए थे अच्छा वो है। अरे हमको लगा अवतार भाई ही चले गए होंगे। ना ना, अरे नो, कैसे जा हमको बोलने में दिक्कत होती है भाई। अच्छा है जैन भाई गए। हाँ हाँ अरे आप पर्सन जी बैठे हुए हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ कि अरे लोगों के सामने हम बोलने में हिचकिचाते हैं, बोल रहे हैं लेकिन लगता है ने काम किया है, मैंने नहीं किया है भाई। मुझे तो वो 2 सीरियल की वजह से लोग पहचानते हैं। हाँ सवाल बोलो भाई। हाँ ओम भाई कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ 1 मिनट वो अरे म्यूट आपका है। सर 1 मिनट रुक जाइए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना तो सॉफ्टवेयर एकदम क्रैश कर रहा है। ओ माय गॉड। देखिए थोड़ा सा देखिए अवतार भाई आप सोचिए। हाँ विनीत सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जहाँ सुनाई दे रहा है। विनीत मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पटना में तुम्हें काम करते हुए देखा, फिर तुम कलकत्ता आए, एनएसडी में जाने की छटपटाहट देखी, 2 बार 3 बार कोशिशें की, एनएसडी में गए, थिएटर किया। अब उस मुकाम से और आज के मुकाम से उस वक्त जो थिएटर की छटपटाहट या जो थिएटर था वो थिएटर आज है या वो छटपटाहट भी आज है? मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि मैं त्रिशंकु हो गया। मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ। मैं हाँ जी मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त जो थिएटर था वो थिएटर आज है। तुम्हारी छटपटाहट तो बात है ही, मैं उस थिएटर की भी बात कर रहा हूँ। मतलब वैसे तो आदमी भी वो नहीं रहा, आदमी भी वो नहीं रहा। आप थिएटर की बात कर रहे हैं तो आदमी तो यही बना है ना। तो आदमी का जब समूल ही बदल दिया गया तो आप थिएटर की कल्पना कहाँ से कर सकते हैं? उसी निष्ठा उसी कर्मठता से थिएटर कर रहा हूँ मैं। ये सारे शब्द सारे शब्द भ्रामक हैं। 90 के बाद ये सारे शब्द भ्रामक हो गए हैं जब से हम ग्लोबल हुए। तो फिर हम तो अंधा युद्ध कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं। जिसका जो पॉपुलर हो गया वो एक्टर हो गया या वो थिएटर कर रहा है। अभी थिएटर में भी जिसका नाटक हिट करता है, हिट जी क्या है ये पता नहीं ये तो नहीं मालूम। हम तो थिएटर करना जानते हैं, हिट नहीं जानते। हाँ वही तो कि थिएटर करने वाले थिएटर कर रहे हैं। अब बड़े बड़े नाम को लोग कहते अच्छा ये कौन है, अब उनके बारे में क्या बताया जाए। यानी मतलब स्थिति ये थी कि बंबई में गलती से मैंने अब अपने समय में वो पटना में कला संगम में जब थे तो नागार्जुन जो हैं वो अक्सर वो भी कॉफी हाउस में बैठते थे। तो कई बार स्कूटर जाते रहते थे तो होता था कि कहाँ जा रहे हो तो छोड़ आओ। तो नागार्जुन का नाम लिए हम बंबई में 1-2 बार तो लोगों ने कहा अच्छा आप उनको स्कूटर में बैठे हैं, मतलब वो जो तेलुगु हीरो है नागार्जुन, उसको मालूम ही नहीं कि नागार्जुन कौन। अब मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो मैं ये नाम ले रहा हूँ। भैया बाबा के थूकने वाला किस्सा सुनाइए। अरे बाबा का वो तो किस्सा कमाल का है। हुआ क्या कि सुबह अपना वही काम था कि सुबह हुआ और घर में तो जो समस्याएं थी वो नाराज रहते थे पिताजी, वो अलग है कि सुबह हुआ भीख मांगने निकले। मतलब अब सुबह निकलेंगे तभी तो 9-9:30 बजे पहुंचेंगे दफ्तर और वहां जाकर बैठेंगे तो आधे घंटे कितने बाद जो है हमको बुलाएगा कि फिर हम उससे पैसा मांगेंगे। तो सुबह स्कूटर से निकले, सामने कॉफी हाउस, उस जमाने वाला कॉफी हाउस, वो ओरिजिनल कॉफी हाउस जो हुआ करता तो वो खुला नहीं था और वहां पान का दुकान था, वहां बाबा खड़े हुए थे। तो बाबा को हम देखे, स्कूटर जो है हम ऐसे ही किनारे पैर रख के रोके, बोले बाबा प्रणाम। तो उन्होंने कहाँ जा रहा है? हम बोले जी बताइए कहाँ जाना है? बोले आओ देवेंद्र का छोड़ दो। यानी वो आचार्य देवेंद्र प्रसाद सिंह जो प्रो वाइस चांसलर भागलपुर यूनिवर्सिटी के थे, उनके यहाँ छोड़ने के बाद हमने कहा कि सब बैठ जाइए। वो बैठ गए पीछे और हम स्कूटर वो वहां से निकला, आगे से एग्जीबिशन मतलब आगे सीधे डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे, क्रॉस करने लगे चौराहा तो अचानक उनको खखार आया। वो तो
उसके बाद दिनकर जी से जो है रश्मि रथी सुना, तो देने गए थे उनको कार्ड, रश्मि रथी सुन लिए। तो लोग जो हैं, हमको क्या मालूम था कि ये जो है ये है कोई, बाद में समझ में आया कि भाई हम जिनसे मिले हैं जगजीवन राम के पास बैठे हैं, तो बाद में समझ में आया कि भैया तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास बैठे हो, इसीलिए थोड़ी समझ जो है ना सुने हो उनको। जैसे एक बार वो मेरा दोस्त हो, वो ट्रांसपोर्ट में काम करता था, तो ट्रांसपोर्ट से भी पैसा वसूलने का नहीं लेने का जो है रहता था। तो एक दिन जो है वो क्या नाम था उसका, उसको वो टाइगर बोलते थे। तो वो हम पहुंचे तो उसने कहा अरे आओ आओ चलो चलो बाबूजी के पास, बाबूजी आए। हम चले गए, हम कहे कि भैया पैसा लेना, आओ इधर बैठो उधर बैठो, कहीं भी चले गए। वहां जाके हम बैठे तो लोग आ रहे हैं मिलने के लिए उनसे। अब कोई आए तो वो जो है वो पीए आके बोले तो बोल दे उसके साथ में, तो पीए जो है उनको भेज दे क्लर्क के पास कि भाई जाओ उनको लिखा दो, उनको दे दो। अचानक मुझे एक आदमी दिखा जिसको हम जानते थे, और वो आदमी जो है दबंग था, उस जमाने में दबंग आदमी था। और वो बाबूजी ने जो है उसे पीए ने बताया, बाबूजी का बैठाओ, और उसको अंदर बैठाया। हमने कहा अबे सबको तो भेज देते हैं उधर क्लर्क के पास, और इसको अंदर बैठा रहे हैं। अब ये उनका मुंह लगा था, और इसका नाम शाहनवाज था। उसने जो है कहा अरे बाबूजी देखिए क्या कह रहा है क्या, उनको अंदर बैठा दिए। मुझसे एक लाइन कही, उन्होंने कहा वो लोग जो थे उनका पर्सनल काम था, वो क्लर्क देख लेगा, ये जो है इनका सोशल काम है, और सोसाइटी पे क्या असर होता है ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। और मुझे समझ में आया कि भाई राजनीति में किसको कहाँ कैसे समझना है उसका स्थान निर्धारित है। अगर ये आप नहीं जानते हो तो ना आप राजनीतिक जीवन में राजनीति कर सकते हो, ना अपने व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक रूप से राजनीति कर सकते हो। तो राजनीति की समझ मिली कि कब कहाँ कैसे वो स्थान हम निर्धारित करें, तो समझ में आई ये चीजें। हाँ सवाल बोलो भाई। तो एक ने पूछा है कि आजकल जो न्यू आर्टिस्ट हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत काम करने के बाद जब काम नहीं मिलता है तो वो हताश और निराश होकर सुसाइड कर लेते हैं। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर मतलब एक जो निराशा वाली स्थिति है। भाई देखिए क्या है कि इसीलिए कहा जाता है कि आधार अगर अपना मजबूत करोगे, इसीलिए वो बार बार जो चर्चा होती है कि कोल्हू का बैल अगर बनोगे तो ऐसे विचार दिमाग में आएंगे। क्या है कि हम लोगों के समय में अब हम ये कह सकते हैं क्योंकि हम भी उम्रदार आदमी हैं, 63 प्लस हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम लोगों के समय में आसानी से कोई चीज नहीं मिली है किसी को। आज की तारीख में लोगों को आसानी से वो चीज मिल रही है। वो कैसे मिल रही है हम सब लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो दिखने लगता है। और हम ये नहीं देखते हैं कि एक आदमी, अगर हम इस सिनेमा से कोई आवाज है, हाँ ये सिनेमा के उसमें, हाँ सिनेमा के उसमें अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ उसे ही देखते हैं जो दिख रहा है, और हमें लगता है अरे ये तो कल ही गया था, अरे अभी तो ये पिछले साल गया था। और हम ये नहीं देखते हैं कि जो एक आदमी दिख रहा है उसके पीछे कम से कम नहीं तो 20 से 30 हजार लोगों की लाइन रही, उसमें से एक आदमी दिख रहा है। तो हम वो लाइन भूल जाते हैं, हम सिर्फ उसी को देखते हैं जो सफल हुआ है, और हम उस कल्पना में जीने लगते हैं। हमें असफल लोगों को देख के आगे बढ़ने की ताकत पैदा करनी है।
कि हम अगर सफल न हुए तो हम क्या करेंगे। हम जब बाजार में आते हैं, क्योंकि बंबई कोई आर्ट एंड कल्चर की जगह नहीं है कि यहाँ आर्ट एंड कल्चर, ये हार्डकोर बाजार है। बाजार में जो है आपको अगर आप 10 रुपए के लायक हैं तो वो 10 रुपए भी वो आपसे निचोड़ लेने की कोशिश करता है। अब ये आपकी अपनी क्षमता है तो उस 10 रुपए को आप 100 रुपया बने। जयंत भाई हम ठीक कह रहे हैं तो बताइए, आप तो हार्डकोर उधर पूरा वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप एकदम इतना ठीक है। सेट बनाते हैं। आप हमें बताइए कितने लोग हैं जो सेट की तमीज है, जिनको कि वो जो हाँक देते हैं ये कर दीजिए। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो आप उस बाजार में अपने को समझने और उसमें तैरने की ताकत पैदा करें। मतलब मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी जो है वो बच्ची के साथ प्रज्ञा मेहता अपने जीवन में हादसा कर लिया, प्रज्ञा ने, क्योंकि हम उससे मिले हुए थे, हम गए थे MPSB, तो उसको मतलब सब लोग थे। प्रेक्षा उसके पहले एक और यहाँ पे एक्टर छोटा छोटा रोल करती थी, उसने किया। उसके पहले जो है 10 दिन 15 दिन हो रहा है वो लड़का सरदार था, उसने कर लिया। तो अब ये आप निश्चित जाने कि इससे ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। बहुत सही बात, बहुत सही, बहुत सही बात, बहुत सही बात। क्योंकि हमें अपनी ताकत की समझ है नहीं। आज की तारीख में हम इसलिए ये कह पाते हैं क्योंकि मैं बहुत पहले से देख रहा हूं कि मैं ये मान के चलता हूं कि जीवन धन से नहीं चलता है। धन हमेशा माध्यम होना चाहिए। जिस समय जीवन धन हो जाएगा, आप अरबपति भी होगे तो आप सुसाइड करोगे। बहुत बढ़िया क्रिया आपका, जो कहते हैं आप सार्थकता क्या है, हम लोग को बार बार सुनाते हैं, सुनाइए ना कि आप सार्थक कब हैं। अरे कहते थे सुबह उठ, अरे वो तो भूल जाते हैं ना, तुम तो अभी जवान हो और हमको बुढ़ापे में जो मैंने तो गीतांजलि जी का काम हम कर रहे हैं ना, आपको सिरा पकड़ा रहे हैं, आप पकड़िए बस। सार्थक, दरअसल हम सफलता की बात करते हैं कि आप सफल जी, आप 24 घंटे में एक बार भी नहीं सोचते हो कि आपकी सांस चल रही है। आपकी सांस बंद हो जाएगी, आपकी सारी कल्पनाएं, आपके सारे डिजायर उसी समय समाप्त हो जाएंगे। आप कौन हैं ये भी समाप्त हो जाएगा। तो आपकी सफलता और आपकी सार्थकता सिर्फ सांस चलने तक है। तो जब तक सांस चल रही है आपकी, आप सफल हो। बाकी सब निरर्थक है, बाकी सब निरर्थक है, किसी में कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो याद रखिए कि वो 2 दिन का है, सांस 2 दिन का नहीं है। तो इसीलिए पहले लोग बोलते थे कि जब रात होती थी तो वो हाथ जोड़ते थे कि भाई अब हम सोने जा रहे हैं, और सुबह उठते थे, आंख खुलती थी तो हाथ जोड़ते थे कि भाई ये 24 घंटा भी मैं देखूंगा। क्या बात। तो हमारा जीवन सिर्फ 24 घंटे का है, मतलब बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम अगर कल्पनाएं बड़ी बड़ी करने लगेंगे तो हम सिर्फ मृत्यु की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि हम ये जब सोचने लगते हैं कि समय हम खींच के ले आएंगे, क्या आपका भ्रम है। समय आप खींच के ला नहीं सकते हो। समय अपने समय से चलता है और हमें अपने समय से चलना है। हमें अपना समय डिसाइड करना है, और इसीलिए हमें डिसाइड करना है कि हम सफल हैं। अगर असफल हैं तो उसकी वजह आपको तलाशनी चाहिए।
कि हम अपने आप को असफल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीवन और कुछ नहीं है, सिर्फ विचार है। अगर आपके पास विचार नहीं है तो आप व्यर्थ हैं। बहुत अच्छी बात, धन विचार नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात। इसीलिए कहा गया कि धन हाथ का मैल है। मैं करता हूँ रुक जा। सरस्वती विचार हैं। तो पहले जमाने में कहते थे कि सरस्वती मस्तक पे होती हैं और लक्ष्मी जो है हाथ पे होती हैं। हमने पलट दिया, अब सरस्वती जेब में है, जब चाह मन करता है निकालते हैं, और लक्ष्मी मस्तक पे। जब हमने सारी धुरी ही बदल दी है तो हमारा व्यक्तित्व बदल गया। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये व्यक्तित्व उचित है या वो था। तो अब हर आदमी जो है अपने धन से अपने आप को ये बताना चाहता है कि हम ही हम हैं और कोई नहीं। तो सर बोलते तो हम अवतार भाई बोल ठीक रहे हैं ना? कहाँ गए अवतार भाई? हाँ इधर है। हाँ, तो सवाल कीजिए अगर हो तो। हाँ, वो हिमांशु कर रहा है, हिमांशु। हाँ बोल भाई सर, अभी हिमांशु। आप जो बोल रहे थे कोल्हू का बैल, तो हाँ। हम आर्टिस्टों में कोल्हू का बैल कैसे हैं, और फिर अगर हैं तो उससे निपटारा होने का क्या उपाय है? मतलब कैसे निकले उससे बाहर, कोल्हू से बाहर कैसे निकले वो बैल? वो निकलने की जरूरत क्या है? अब कोल्हू के बैल हैं। कोल्हू का बैल बुरी चीज नहीं है, उसकी धुरी अगर सही नहीं है तो वो बुरा है। हम ये उदाहरण जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने के फ्यूडल क्लास में दिया होगा। अबे कोल्हू का बैल है क्योंकि वो मजदूरी करता सच तो यही है। है ना? हम मजदूर लोग हैं। रंगमंच पे कोई भी आदमी अगर मजदूर नहीं है तो वो रंगमंच नहीं कर सकता। वो फिर डायलॉगबाजी करके जो है वो कुछ पॉपुलर नाटक करके, यानी मतलब कुछ कर सकता है, मतलब हिट हो गया तो वो नाम हो गया उसका। अब हम यहाँ उस पे हम बता नहीं सकते हैं। मेरे सामने तो नाम है कि ये देखो, इनको लोग जो है अपने बगल में बैठाते हैं, कहते हैं कि ये थिएटर करते हैं। मुझे बोलता है वो लोग फार्स लगते। इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये जो कोल्हू का बैल जो कह रहे हो कि हम कैसे उससे बाहर निकले, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मेहनत करो, मेहनत बुद्धि से करो। सर वैसे बुद्धि कहाँ से लाए? नहीं वो तो सबसे हाँ सर वैसे ये थिएटर और फिल्म का अपना दोनों का विधान एकदम ही अलग है। इतने सालों में थिएटर से निकला हुआ कोई भी सुपरस्टार नहीं बना। देखिए, ये सवाल जो है आपको मैं इसलिए निरर्थक मानता हूं कि सिनेमा में काम करने वाला आदमी अभिनेता नहीं होता है। कम से कम हिंदी सिनेमा में। बॉलीवुड शब्द से मुझे चिढ़ है, बॉलीवुड मुझे पसंद नहीं आता है। ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई वो नहीं है। हम हिंदी सिनेमा वाले लोग हैं, हिंदी सिनेमा बनता है या भारतीय सिनेमा है। तो सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता लोग अभिनेता नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूटर होते हैं। चंद अभिनेता ऐसे हैं जिनके पास ये अधिकार होता है कि वो उस डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट पे बैठ के विचार विमर्श करते हैं और उसकी एक धारा तैयार करते हैं और उसके बाद उस आधार पे अभिनय करते हैं। तो वो तो चंद लोग हैं, उसमें भी कई बार वो फेल कर जाते हैं। थिएटर पे अभिनेता फेल नहीं करता है, कभी नहीं करता है। कम से कम दर्शक को ये नहीं समझ में बात आती है कि ये फेल कर गया है, क्योंकि अगर वो मेहनत करता है तो वो होल्ड करता है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि जीवित लोगों को चीज दिखा रही है। तो वहां सीधा सीधा कथार्सिस होता है जीवित लोगों के बीच में।
लेकिन सिनेमा में जब हम अभिनय करते हैं तो मेरा अभिनय जो है वो एक ऐसी जगह जाके छपता है जो मृत प्राय होता है। वो एक जगह जाके छप जाता है, और जब वो छपी हुई चीज को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा तो बड़ा खराब है। तो जो सिनेमा का जो अभिनय है उसे, जैसे जब हम लोग जब थिएटर में अभिनय करते हैं तो उसका अभिनय हम खुद रचते हैं। सिनेमा का अभिनय डायरेक्टर एडिटर के साथ एडिटिंग में रचता है, वरना सिनेमा तो बहुत आसान है, इसे शूट कर लीजिए, नहीं होता है ना, यहाँ लगाया फिर यहाँ लगाया फिर ये कट लिया फिर इधर से लिया, ये क्यों होता है? तो उसको जीवन देने के लिए वो तकनीक का इस्तेमाल होता है, और क्योंकि वो अभिनेता वो कर रहा है अभिनय, तो उसको वो मिल जाता है कि भाई इन्होंने अभिनय किया है, वो अवार्ड भी बड़े गर्व के साथ लेता है। और जब उसको एडिटिंग रूम में बैठा के दिखा दिया जाएगा, भैया देख इतना प्रिंट में तू इतना जो है एडिट होकर निकला है, क्या जवाब देगा? सही सही सही। गीत सुनो भाई, एक तो गीतवा यार तुमसे। हाँ हाँ, अवतार सर का फरमाइश हो जाए। अरे क्या एक तो भोजपुरी यार गाते हैं भाई, हम नहीं गाते। हाँ। अरे बोले हम तो वैसे ही अभी पहले वाला गा दीजिए, पहले वाला गा दीजिए, पहले वाला गा दीजिए, अब नहीं गाते ना, अब मत गाइएगा, पहले वाला गा दीजिएगा। आप कब देखे हैं गाते हुए? हम बहुत बार देखे, पहले देखे, सन 87 में देखे हैं, हम 87 में देखे। हाँ, फैला रहे हैं आप, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, 87 में देखे हैं, सही पकड़े हो भाई। मेरे लिए हम कोरस में बहुत अच्छे हैं, कोरस में आप हमें बैठा दो, हम तो मतलब कोरस में लोग कहते थे इसको बैठाओ कोरस में। तो भैया कोरस का जो गायक है वो कैसा गाता है बताइए ना जरा। अरे कोरस बैठेगा तब ना गाएंगे। कोरस हम लोग है ना, हम लोग है सब साउंड में। सर गा दीजिए सर, कोई भी लोग का कुछ भी कैसे भी गा दीजिए ना सर। हाँ सही, 2 लाइनें गाओ। जो आज तक कभी किए नहीं, अवतार भाई खींच रहे हैं, उनके चक्कर में मत रहिए। उस जमाने से जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब से इन्होंने आवाज लगाई थी, पहली बार इनको याद में आवाज लगाई, ए सुनो इधर आओ। बिहार एक तो मिथिलेश था, मिथिलेश ने उंगली उठा दी थी तो हम फैल गए थे। दूसरा अवतार भाई ने आवाज लगा दी, ए सुनो इधर आओ, हम पहुंच गए। और इन्होंने बड़ी तमीज से इज्जत के साथ कहा, बिहार से आए हो? हम बोले जी। और इन्होंने जिस तरह से हमसे पूछा, वो दिन और आज का दिन मेरे लिए अवतार भाई। अभी मान जाइए, क्लास तो क्या मान जाए, हमको मालूम नहीं है कि लगा रहे हैं मेरे। नहीं अरे हम जितना जो मेरा सच है उतने सच में ही जीतते हैं हम। अपना उसको फैलाते नहीं, हमको लगता है नहीं यार वो बस इतना ही है, इतना ही जानते हैं। मेहनत हम करना जानते हैं, आज भी हम मेहनत करते हैं। और मेहनत अगर गधे की तरह करना है तो गधे की तरह मेहनत करते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि मैंने इतने दिन काम कर लिया है। अरे तो कर लिए होगे, हर काम नया है तो उसको फिर से मेहनत करो, फिर से शुरू करो। मैंने मसान जब मुझे उसने नीरज ने कहा कि आप कीजिए, तो जब बातें हुई उससे स्क्रिप्ट मुझे दी गई, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, स्क्रिप्ट तो समझ में आ गई, लाइन भी हम बोल दिए, लाइन भी बोल सकते हैं भाई, सब समझ में आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन डोम न समझ में आया।
हम डोम राजा उसमें। देखिए, तो जब डोम नहीं समझ में आया तो मैं डोम कहां से लाऊं? तो डोम मैं लेने के लिए 7 दिन मणिकर्णिका घाट पे 10-10 घंटे बिताए डोमों के साथ। मुर्दा उठाया, चिता बनाया, लट्ठा तौला, उनके साथ बैठ के चिलम पिया, नीचे महाकाल नंगे पैर, रात में गाना चल रहा है, गाना गा रहे हैं 10 घंटे 7 दिन। जब चिता पलटते थे मुर्दा तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तो जलता था, सब जल गया था, तंबई हो गए थे। हम वहां अभिनय नहीं सीख रहे थे, हम गधा हो गए कि भैया डोम के साथ रहो 7 दिन ना, तो कुछ जो है शरीर उनके जैसा होने लगेगा, कुछ उनका व्यवहार होगा, कुछ उनके साथ बैठोगे। और मतलब बाकी तो लोगों ने देखा है, लोगों ने कहा तुम अच्छे लगते हो यार, डोम लगते हो, पहचान में नहीं आते हो। हमको लगा चल भाई 7 दिन सफल हुआ मेरा, डोम लगते हैं। हर बार आप अभिनय सीखने के लिए कुछ नहीं करते हो, अभिनय तक पहुंचने के लिए आपको हो सकता है कोई और अभ्यास करना है, तब आप अभिनय तक पहुंच पाओगे। वरना अभिनय करना क्या है, आप 3-4 मूर्ति लगा के जो है कर देते हो, ये भाव वो भाव वो भाव, ये अभिनय नहीं है। तो शरीर आपको काम करते हो, और कैमरा खास करके इस मामले में बड़ा ही वो है निष्ठुर कि वो आपकी रगे पकड़ ले, रेशे पकड़ लेता है कि ये गलत है, और इसीलिए आप रिजेक्ट करते हो। थिएटर में ये थोड़ी सुविधा है, सिनेमा में ये सुविधा नहीं है। हाँ सर, ये आपका पहला अनुभव रहा होगा इस तरह से मुर्दों के बीच में जाकर उनको पलटना, चिता सजाना। हाँ। तो उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति कुछ थोड़ी सी तो विचलित हुई होगी। एक दार्शनिक विचलन नहीं भाई, मुर्दों के साथ बैठ के वहीं उन्होंने जलेबी खाया, कचौड़ी खाया, हम भी वहीं बैठ के जलेबी। मैंने कहा मैं गधा हो गया। वहां वैचारिक स्तर पे मुझे कुछ नहीं सोचना था, शरीर का अभ्यास था। मैं विचार नहीं ले रहा था कि डोम का सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य में वो डोम जो सवाल थे सेमिनार के लिए नहीं था। वो सेमिनार के लिए नहीं था। हाँ, वो सेमिनार के लिए नहीं था। वो गंगा किनारे उधर जहाँ सेट था वहीं ऊपर रहते थे। वहां से सुबह होता था 5-5:30 बजे निकलते थे, 2 डुबकी लगाते थे, पैदल चलना शुरू करते थे, और पैदल चलते हुए कुछ 40-45 मिनट लगते थे, मणिकर्णिका घाट पहुंचते थे। इतना गांजा का पूरा स्टॉक रखते हुए, इतना गांजा वहां लेके सामने। अब जब डोम तक खुश हो जाते थे, मेरा ननिहाल है चूंकि बनारस, तो डोम राजा को कहा हुआ था, तो डोम राजा जो वहां मिलवा दिए थे, तो वो सब भी खुश रहते थे, जी आ गया सितारा। और सब पैर तो पीते थे, तो फिर ढेर सारी कहानियां सुनाते थे। और कई बार बोले अच्छा उठो तो लट्ठा 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 तौल। तो कोई आता था तो उठाते थे, बड़ा बड़ा लट्ठा तौल के देते थे। बोले तुम ज्यादा तौल देते हो, चोरी करना सीखो। ऐसे चोरी तो चोरी सिखा चोरियों सिखा रहा है। लट्ठा में रखते हैं और बड़ी देर तक ऐसे नीचे रहता है, और लोगों को लगता हो गया, और पता चलता है कि उसने जो है 10 किलो 15 किलो जो है मार लिया हो। फिर एक जगह देखे कि एक दिन हुआ क्या कि सड़क तक मुर्दा जो है, पूरी गली के बाहर तक मुर्दा है, सड़क तक। तो और एक जगह हम देखे कि एक जगह सजा हुआ है, और वहां जो है 4-5 जो है चिता लगा के ऐसे रखा हो। बोले कि अरे इतना मुर्दा है तो इसको काहे नहीं रख रहे हैं? बोले ना ना वो ना होगा ना। बोले क्यों? बोले वो राजस्थान के एक समाज का है, और उन लोगों ने असरफी देख के खरीदा था, तो इसलिए जब उनका वो लोग आएगा उनका मुर्दा, तो पहले उन्हीं का जलेगा। तो एक मुगल सराय के आगे एक्सीडेंट हुआ है उधर कहीं, तो वो लोग आ रहे हैं, अगर जब तक वो आएंगे नहीं दूसरा कोई नहीं चला सकता। तो पता चला कि पारी क्या होता है, कैसे पारी बढ़ती है, तो इसलिए वो बातें समझ में आ गई बात करते थे। वो अभिनय ने जीवन सीखा। हाँ, मतलब उनका जीवन जो है, तो हम पटना में जीवन सीखा ना। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
और वो आसान भी हुआ। तो वो वो जो है एक लाइन जब हम बोलते हैं पारी वाला लाइन, तो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल नहीं था। कोई भी नया एक्टर होगा उसको लगेगा अबे ये क्या मसला है पारी और बिकना और ये मुर्गा जलता है यहाँ, तो अबे बहुत राजनीति है इधर एक आदमी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, सिर्फ उसके लिए वो भावना है, बाकी उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए मुर्दा है भाई, इधर रखो लट्ठा खरीदो, उधर सब एक दूसरे को खींच खींच करता रहता है। तो वो अलग दुनिया है, अद्भुत दुनिया है। लेकिन आप बीच बीच में दार्शनिक बातें करते हैं। दर्शन दार्शनिक है, बात नहीं करता, ये है नहीं, और फिर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं बोल पाते। पता नहीं, हाँ मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि ये शायद मेरा ये मानना था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो मेरा पिता है, क्योंकि वो थिएटर से जो है नाराज रहते थे और कहते थे ये क्या कर रहा है। तो मुझे लगता था यह इतना बड़ा दुश्मन है, हम काम इतना बढ़िया कर रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनकी जो फिलॉसफी थी ना वो बड़ी अजीब लगी। ऐसा लगता था कि मतलब मेरा बस चले ना तो अब दिमागी रूप से तो पहलवान आदमी थे ही, काट दूंगा मैं सब। एक बार हुआ क्या, बहुत बड़ा मेरा वो कंपाउंड है, यानी इस शहर में 40,000 स्क्वायर फीट का जमीन है, उसी में रहते थे, बहुत बड़ा था। तो मैंने ये हुआ कि लगा कि सिनेमा हॉल खोल दिया जाए, तो परिवार में थे लोग, तो मैंने कहा कि भाई लोन, तो वो स्टेट बैंक के चीफ रीजनल मैनेजर से रिटायर हो रहे, बोले हाँ तुमको 100% दिलवा देंगे। सब खुश रहते थे थिएटर की वजह से। वो आरके सिंह डीएम थे, हमने उनसे कहा कि भाई हमको, बोले हाँ दे दो। घर में बैठे डायरेक्ट पिताजी से बात होती नहीं थी, माँ के थ्रू ट्रायंगल चलता था, मैं माँ को बोलता था, वो माँ को बोलते थे, तो ऐसे, और सामने उनके बैठे होते थे। तो पिताजी बैठे हुए हैं मैदान में, बैठे हुए हैं, माँ बैठी, हम बैठे हैं, और हमने जो है कहा कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ सिनेमा हॉल खोल दें। हमने शुरू सोचे कि कैसे बताएं कि हमको सब हो गया है, हम यहाँ सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि सिनेमा हॉल खोल दें। और उसके बाद हमने हमको लगा कि इसका रिएक्शन देखें क्या आता है उसका। तो उनका जो अगला कुछ भी कम नौटंकीबाज नहीं थे, कुछ समय बीता होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड, उनका एक आया जुमला, ये जमीन किसकी है? मैंने कहा आपकी है। फिर बोले ये सोचने का काम आप क्यों कर रहे हैं? मेरी बोलती बंद हो गई। हमें आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा मैं लेके आया हूँ, लाइसेंस भी मिल रहा है और वो पैसा भी मिल रहा है। फिर हम चुप हो गए। फिर उनका अंतिम जो है लाइन आया, फिलॉसफी, क्या बोले? अपनी हैसियत और औकात से बढ़ के कभी मत जियो। आज तक वो मैं गांठ बांध के रखा हूं, हैसियत और औकात से आगे बढ़ के नहीं बोलते, चाहे कुछ हो जाए। तो उनसे मिला है, तो ये बीच बीच में जो है चला आता है, और कुछ नहीं है। फिलॉसफी तो बिना दर्शन के आप विचार कर नहीं सकते, और जीवन विचार है। अगर आपने विचार नहीं किया, मतलब लोग बिला वजह बोलते हैं कि अरे तुम गधा हो, कुत्ते जैसे हो, कुत्ते, गधे, कौवे क्या विचार करते हैं। आप ध्यान से कौवों को देखिए, कुत्तों को देखिए, विचार देखिए, उनका सब दिखता है। तो वो बदनाम है बिला वजह। सिर्फ मनुष्य जाति ही आजकल विचार करके नहीं जी रही, क्योंकि दर्शन गायब हो गया। दर्शन नहीं होगा तो विचार नहीं। तो बस ऐसा है। ठीक है। तो मतलब एक इच्छा हमारी अधूरी रह ही जाएगी कि आप कुछ गाए नहीं।
अरे देखिए क्या है कि कुछ अधूरी, कुछ गुनगुना दीजिए सर। कहानी वाला गाना गाना नहीं आता है भाई मुझे। मैं लज्जा से मर जाऊंगा। आप क्या चाहते हैं? नहीं, फिर रहने दीजिए। मैं तो बार बार देख रहा हूँ, मुझे 20-25 दिन हो गए सिगरेट पिए हुए, और जैन भाई देख धक आप थोड़ी देर को पी लेते हैं। विनीत भाई, लज्जित आपकी डिक्शनरी में नहीं है, आपकी डिक्शनरी में है लज्जित करवाना। ना वो तो लज्जित तो आजकल अधिकतर लोगों को लज्जित कर देना चाहिए बिना झिझक। अधिकतर लोगों को जब आप देखें, हम तो देखते हैं, हम कहते हैं कि इसको यहीं पे लज्जित कर दो। तो मुझे लगता है कि यार इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हाँ आप गा दीजिए, तो गा दीजिए। मतलब हम इसीलिए हम घर से बाहर निकलते नहीं हैं। और ये जो लॉकडाउन हुआ है, इतने दिन लोग हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मेरा और पत्नी जो मनोरंजन है, हम लोग कुछ 72 दिन से ऊपर हो गए हम लोग घर में। हम लोग को कहीं कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि बाहर मैं जाऊं क्यों, बाहर जाके मैं करूंगा क्या? बाहर ऐसे क्या चीज है जिसे मैं देख के अपना विचार जो है संवर्धित कर पाऊंगा या उसे और बढ़ा पाऊंगा? मॉल, सिनेमा हॉल, सड़क, लोग, यहाँ सब कुछ ऐसे के आधार पे हो रहा है। और पैसा मैंने बचपन से देखा है, इसलिए उसकी औकात मुझे मालूम है पैसे की कि तुम्हारी क्या औकात है। तो विनीत, बीच बीच में गीतांजलि जब तक ये काम कर रहे हो तो आ जाया करो, इसी बहाने दर्शन हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है। अरे आपको एक बात यहाँ पे आपको मैं बताऊं, मैं 2:30 बजे 2 बजे लंच कुछ करता हूँ और उसके बाद 2:30 पौने 3 बजे सो जाता हूँ। आज तो मैं जगा हूँ, 5 बजे उठता हूँ, फिर चाय बनाता हूँ, चाय पीता हूँ। सबका यही हाल है। और 8 बजे से खाना बनाता हूँ। सब लोग यही करते हैं। टाइम 3 बजे का है। गीतांजलि ने हमारी तंद्रा तोड़ी हुई है। हमारा समय समाप्त होने वाला है, तो मैं विनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर आए। मैं सबको, मैं वसंत जी को, भाई को, जयंत भाई को, वसंत जी को, बंटी भाई को, मुझे भी थैंक यू। मैं आज तो वाकई मुझे लगा था कि कुछ स्टूडेंट होंगे और मैं बड़ी बकवास करूंगा। सब लोग स्टूडेंट ही हम लोग। अरे हम स्टूडेंट ही हैं, हम लोग स्टूडेंट ही हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।